हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रत्युष एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग वीडियोस। तो आज मैं जाने वाला हूँ रणथंबोर और आज का डेट है 27 जनवरी 2023। रूट जो मैं लेने वाला हूँ वो बेसिकली मैं पहले जयपुर जाने वाला हूँ, वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट डे रणथंबोर के लिए निकलूँगा क्योंकि मुझे कुछ फ्रेंड्स को वहाँ पिकअप करना है। एक दूसरा रूट भी है जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू ले जाता है, बट हम वो रूट नहीं लेने वाले हैं। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सुबह के 9:46 हो रहे हैं और मैं अभी नोएडा से निकला हूँ। तो हमें डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 380 टू 400 किलोमीटर्स के आसपास का ये पड़ता है टोटल रणथंबोर के लिए। बट पहले हम चूँकि जयपुर जाने वाले हैं तो उसका डिस्टेंस आपको 260 टू 70 किलोमीटर्स के आसपास का है। तो ये पूरी जर्नी कैसे रहने वाली है, किस तरीके से हम चीज़ें करेंगे और कितना टाइम लगेगा और हमारी जर्नी कैसी होगी, ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी आगे अगर कभी निकलना हो तो हेल्पफुल हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही और आगे चलते हैं, जर्नी को एंजॉय करते हैं। हमारे जर्नी की शुरुआत होती है नोएडा से और यहाँ से मैं अपने एक दोस्त को पिकअप करने वाला होता हूँ। उसको पिकअप करने के बाद फिर हम जयपुर के लिए निकलेंगे। नोएडा से जयपुर जाने के लिए जो रास्ता हमें लेना था वो था पहले नोएडा, फिर नोएडा से हम दिल्ली की तरफ जाने वाले थे। दिल्ली से फिर गुड़गांव, गुड़गांव से रेवाड़ी, रेवाड़ी से निमराना और फिर उधर से हम जयपुर की तरफ निकल जाने वाले थे। लेकिन नोएडा से निकलते निकलते हमें कुछ काम आ गया और उस काम को ख़त्म करते करते हम 12:30 के आसपास दिल्ली में बजा चुके थे और गुड़गांव पहुंचते पहुंचते हमारा जो टाइम था वो 1:30 से 2 बजे के आसपास का हो चुका हुआ था। लेकिन चूंकि हमें टाइम की कोई कमी नहीं थी इसलिए हम बहुत धीरे धीरे आराम से मस्ती में एंजॉय करते हुए जयपुर की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी तो हम राव होटल पे रुक गए और हाईवे में आपको बहुत सारे होटल्स दिखेंगे। इसमें राव होटल हमें थोड़ा ढंग का लगा, इस वजह से हम यहाँ पे रुक गए। और यहाँ पे एमिनिटीज़ की अगर आप बात करें तो खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था और इकोनॉमिकल भी था। धूप थी तो हम बाहर बैठ के ही खाना पसंद कर रहे थे। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं ताकि अगर आप बच्चों फैमिली के साथ अगर आप आओ तो यहाँ पे बच्चे खेल कूद सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो कपड़ों की और वॉशरूम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, और पार्किंग वगैरह भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो आप इस डेस्टिनेशन को यूज़ कर सकते हो और राव होटल हमारी तरफ से रिकमेंडेड होगा आपके लिए। बाकी इसके अलावा हाईवे किंग और भी 1-2 होटल चेन्स हमें दिख रहे थे, ये आपके ऊपर है। खाना खाने के बाद फिर हम वापस जयपुर की तरफ निकल गए और धीरे धीरे जो धूप है वो ढलने लगी थी और सामने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होने लगा था। बट हमें टाइम की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से हम काफ़ी धीरे धीरे चल रहे थे। और जैसे ही हम जयपुर पहुँचे हमें अपने एक फ्रेंड के घर पे जाना था और उसके घर पे पहुँचते पहुँचते 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था। फिर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और हमने सोचा कि क्यों ना बापू बाज़ार घूम करके आया जाए। तो बापू बाज़ार में हम 9 साढ़े 9 के आसपास पहुँचे थे और उसका नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पे अभी ऐसा देख रहे हो। ये रात में ऐसा दिखता है फ़िलहाल बापू बाज़ार। तो बापू बाज़ार से आने के बाद हम खा पी के सो गए और अगले दिन हमें रणथंबोर के लिए निकलना था। और फ़िलहाल हमारे पास सफारी की कोई टिकट नहीं थी। हमने सोचा था कि हम सफारी की टिकट वहीं जा कर के बुक कराएंगे, बट हमारी तरफ से एक गलती हो गई। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सफारी की टिकट पहले ही बुक करा लें। अगर ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन करा लें। तो हम जयपुर से अगले दिन 9 साढ़े 9 के आसपास निकले और हम सोच रहे थे कि हम 2:30 बजे वाली सफारी कंप्लीट कर लें, बट उसके लिए हम थोड़ा लेट हो गए हुए थे। बट फिर भी हमने सोचा कि चलो चलते हैं, आगे जा कर के देखते हैं फ़िलहाल क्या सीन बनता है। गाड़ी में बैठे बैठे हम अलग अलग एजेंट्स को कॉल कर रहे थे और उनसे कोशिश कर रहे थे टिकट बुक कराने की, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो भी एजेंट हमें फ़ोन पे मिलते थे वो यही कहते थे कि पहले आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो फिर हम आपको आपकी टिकट देंगे, जो कि एक जेन्युइन तरीका नहीं है। आप लोग भी इस तरीके से फॉलो मत करो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ वेबसाइट के थ्रू करो, जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके नंबर्स अवेलेबल है उनके थ्रू पेमेंट करो। अदरवाइज़ इन एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो। या तो आप वहाँ खुद जा कर के टिकट बुक कराओ काउंटर से, या फिर आप जब रणथंबोर पहुंचोगे तो आपको बहुत सारे एजेंट्स दिख जाएंगे, आप उनसे अपनी टिकट बुकिंग करा सकते हो। थोड़ा रेट ज़्यादा ले सकते हैं वो लोग डिपेंडिंग अपॉन टाइम। तो रणथंबोर हम करीब 1:30-2 बजे के आसपास पहुँचे और हमारी सफारी जो थी वो 2:30 बजे निकलने वाली थी। बट हमने कोई टिकट नहीं कराई और हमें जर्नी के दौरान टिकट मिली भी नहीं। इस वजह से आज का सफारी तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल दिख रहा था। बट फिर भी हम अलग अलग एजेंट्स के पास जा कर के ट्राई कर रहे थे। 1-2 एजेंट ने कोशिश भी करी कि वो किसी सफारी कैंटर जिसको हम कहते हैं, कैंटर में हमें बिठा दे और हमारा काम हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम यहाँ रुक जाएं, स्टे कर ले ओवरनाइट और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम सफारी को देख लें। तो ये सब करते करते शाम का टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि
इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि होटल में बैठ कर के वैसे भी रणथंबोर में और कोई घूमने की जगह उतनी है नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना रणथंबोर फोर्ट जा कर के हम घूम लें। और रणथंबोर फोर्ट वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे था नहीं, मुझे लगता है 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा जो हमें कवर करना था। तो हम रणथंबोर फोर्ट की तरफ निकल गए। हालांकि टाइम 4 साढ़े 4 के आसपास हो चुका था, बट फिर भी हमने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। रणथंबोर पहुंचने से पहले आपको वहां पे पुलिस की एक टुकड़ी रोकेगी और वो वहां पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं पहले। उसके अलावा आपको वहां पर आपकी गाड़ी का नंबर वहां पे नोट किया जाता है और बाकी सारी चीज़ें वो वहां पे चेकिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर आपको रणथंबोर के अंदर फोर्ट की तरफ जाने दिया जाता है। रणथंबोर फोर्ट की तरफ जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। 2000 रुपीज़ के आसपास का फ़ाइन है। वैसे तो फोर्ट काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है और उसको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है, तो काफ़ी खंडर सा दिख रहा था, बट स्टिल आप एक धरोहर के रूप में उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे राजा महाराजा की रिमेंस के रूप में हम इनको ज़रूर देखते हैं। तो जो रास्ता था मैं कहूँगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज़ वो जंगल से होकर के आपको फोर्ट की तरफ ले जा रहा था। उसमें अगर आप लकी हो तो आपको बहुत सारे जानवर भी दिख सकते हैं और बीच में फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो वहाँ से आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक लेक है जो वहाँ से दिखता है। बाकी फोर्ट्स की तरह जयपुर में आप अगर देखोगे तो हर फोर्ट से कोई ना कोई लेक दिखता ही है, तो ये एक कॉमन चीज़ है वहाँ पे। उसके अलावा जब आप फोर्ट में ऊपर पहुँचोगे तो बहुत सारे रिमेंस पड़े हुए हैं और रिमेंस के बारे में अगर आप गाइड लेते हो तो वो आपको उसकी हिस्ट्री बता देंगे। उसके साथ साथ ऊपर एक मंदिर भी है जो आप विज़िट कर सकते हैं। तो फोर्ट के एक एंड पे आप एक तालाब भी देखोगे जहाँ पे बहुत सारे जहरीले जानवर हैं उसमें। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन से जानवर हैं, बट वहाँ पे ये बोर्ड लिखा हुआ था। उसके साथ साथ आप वहाँ पे एक कब्रगाह भी देखोगे जहाँ पे लोग आकर के वहाँ पे विज़िट करते हैं। फ़िलहाल तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास रणथंबोर फोर्ट में है नहीं, बट एक अच्छा डेस्टिनेशन है जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। मोर आपको काफ़ी दिखेंगे वहाँ पे और मोर देखने का आप काफ़ी आनंद ले सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं अब ऐसे रेगुलर वीडियोज़ इस पर डालता रहूँगा और जो नेक्स्ट रणथंबोर वाला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।